दोस्तों, आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। इस कंपनी के नाम के आगे हिंदुस्तान जरूर है, लेकिन ये एक अमेरिकन कंपनी है और 100 से ज्यादा देशों के अंदर इसका कारोबार है। भारत के अंदर भी इसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, दफ्तर हैं। और ये कंपनी दावा करती है, अगर इनकी हम वेबसाइट चेक करें, कि पिछले 5 सालों के अंदर सिर्फ भारत के अंदर 500 करोड़ रुपए खर्चा है गरीबों की भलाई के लिए और वातावरण की भलाई के लिए। लेकिन जब गाड़ियां इनके प्लांट्स के अंदर जाती हैं, वहां पर ये किस तरह का व्यवहार उनके साथ करते हैं, वो बताएंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। तो इसका व्यवहार हम आपको बताएंगे कि गाड़ी मालिकों के साथ, गाड़ी चालकों के साथ क्या होता है जब गाड़ियां इनके प्लांट्स में पहुंचती हैं। मृगिंदर सिंह नाम के व्यक्ति हैं, रेवा मध्य प्रदेश के रहने वाले। 2 गाड़ियां इनकी मध्य प्रदेश नंबर की LPT 3118। ये गाड़ियां खमगांव महाराष्ट्र से साबुन का लोड लेकर चली 19 सितंबर को, और ये गाड़ियां पहुंची 2 अक्टूबर को गुवाहाटी के गोरीपुर नाम की जगह है, हिंदुस्तान लीवर का ही जहां पर प्लांट है। तो 2 अक्टूबर को ये गाड़ियां गोरीपुर गुवाहाटी पहुंचती हैं हिंदुस्तान लीवर कंपनी के अंदर, लेकिन इनको 7 अक्टूबर तक माल को जो है अनलोड नहीं किया जाता। गाड़ियां वहीं की वहीं खड़ी रहती हैं। 7 अक्टूबर को इनको डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए बोला जाता है कि आप सिक्योरिटी गेट पर डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, आज आपकी गाड़ी जो है वो अनलोड की जाएंगी। लेकिन जैसे ही मृगिंदर सिंह अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स लेकर सिक्योरिटी गेट पर पहुंचते हैं, तो वहां पर उन्हें बताया जाता है कि आपको 5 दिन के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है, आपकी गाड़ियां 5 और दिन अभी अनलोड नहीं होंगी। ये बात सुनकर वो चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो जवाब दिया जाता है कि आप जब डॉक्यूमेंट लेकर आए तो आपने मास्क नहीं पहना हुआ है, इसी बात की सजा है कि 5 दिन तक आपकी गाड़ियां जो हैं वो अनलोड नहीं की जाएंगी। तो इस बात पर उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक मैंने मास्क नहीं पहना आप मुझे अंदर मत घुसने दो, लेकिन मैं मास्क पहन के आ जाता हूं, उसके बाद तो मुझे एंट्री दो। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारी पॉलिसी है, हमारा कानून है, आपको ये फॉलो करना ही होगा। इस बात पर मृगिंदर सिंह ये भी कहते हैं कि तमाम लोग जो वहां पर घूम रहे हैं उन्होंने भी मास्क पहन रखे हैं, किसी ने गले में पहना हुआ है, किसी ने ठुड्डी में पहना हुआ है, किसी ने भी जो मास्क है वो ढंग से नाक के ऊपर नहीं पहना हुआ है, और मुझे इस मास्क ना पहनने की इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। उनको बोला जाता है कि गाड़ी को दोबारा पार्किंग में लगा दो। जब गाड़ी मालिक के पास कोई और चारा नहीं होता है तो वो गाड़ी को ले जाकर दोबारा पार्किंग में खड़ी कर देते हैं और हर दिन उनकी मिन्नतें करते हैं कि गाड़ी को प्लीज अनलोड आप कर लीजिए। उसके बाद 3 दिन के बाद इनकी गाड़ियों को अनलोड किया जाता है। लेकिन इससे पहले बहुत सी ऐसी गाड़ियां जो इनके बाद में आई, 2 अक्टूबर के बाद में आई, उनको इनसे पहले अनलोड भी किया गया और उनको पेमेंट भी दी गई। लेकिन सिर्फ मास्क ना पहनने की इतनी बड़ी सजा इनको दी गई। यहाँ के 3 दिन एक्स्ट्रा जो है इनकी अनलोडिंग नहीं की गई। तो अब देख लेते हैं कि इस गाड़ी मालिक का सिर्फ एक गाड़ी का कितना नुकसान हुआ इस पूरे चक्कर के अंदर। 8 दिन तक उनकी गाड़ी जो थी वो अनलोड नहीं हुई। 5 दिन तो पहले अनलोड नहीं करी और 3 दिन बाद में अनलोड नहीं करी, कुल 8 दिन। और जो जिस पार्किंग के अंदर गाड़ियों को पार्क करवाया गया उसका 200 रुपया पर डे चार्ज भी गाड़ी मालिक को ही देना है। तो 1600 रुपया पार्किंग चार्जेस हो गए। और अगर हम मोटा मोटा 3000 रुपये प्रति गाड़ी हॉल्टिंग चार्जेस लगाकर चलें, जिसके अंदर गाड़ी की इंस्टॉलमेंट है, ड्राइवर की सैलरी है, 3 टाइम का खाना है, तो 24,000 रुपये वो बन जाता है। मोटा मोटा 25-26 हज़ार रुपये का घाटा सिर्फ एक वहाँ पर अनलोडिंग ना करने के चक्कर में एक गाड़ी का हुआ, और जिसकी जिम्मेवार सीधे सीधे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है। सर, यहाँ गाड़ी वालों को बहुत परेशान किया जाता है। यहाँ 10-10 दिन में गाड़ियाँ खाली होती हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है तो गाड़ी वालों से बहस करते हैं और थोड़ी मोड़ी गलतियों में गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। एक वेस्टर्न कैरियर का जो स्टाफ है यहाँ, अगर उससे पूछा जाता है कि सर क्यों नहीं खाली होगी, क्या बात है, तो बोलता है ज़्यादा बात करोगे तो अभी मैं पुलिस बुलाऊंगा, अंदर करवा दूंगा, केस करवा दूंगा, जब हमारी मर्जी होगी तब मैं खाली करवाऊंगा। सर, ये हमारी गाड़ी का नंबर 2 तारीख की आई थी, आज 3 दिन पहले नंबर आया था। देखिए, ये बात हम समझ सकते हैं कि ये जो कोरोना महामारी चल रही है इसके अंदर मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मानते हम
कि जो गाड़ी मालिक है उनकी गलती थी कि वो मास्क पहनकर नहीं गए सिक्योरिटी गेट के ऊपर। और ये भी सही है कि कंपनी को सख्ती ज़रूर बरतनी चाहिए, अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो उसकी एंट्री जो फैक्ट्री के अंदर नहीं होनी चाहिए। तमाम अगर आज की डेट में हम अच्छे ऑफिसेज देखें तो वहाँ पर एक बाहर बोर्ड लगा रहता है कि सिर्फ मास्क पहनकर ही आपकी अंदर एंट्री हो सकती है, तो ये एक जेन्युइन बात है। और दूसरी तरफ अगर पुलिस भी या कोई अथॉरिटी आपका चालान करती है मास्क ना पहनने पर तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का आपका चालान कर दिया जाता है। यहाँ पर लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि यूनिलीवर कंपनी की गलती है, वो इसलिए कि एक प्रपोर्शन होता है सज़ा का भी, मतलब जितनी गलती करी है उसी हिसाब से सज़ा दी जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी ये कर सकती थी कि उनको बोलते कि वापस जाइए सर और मास्क पहनकर आइए, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट लेंगे, तो ये बात कुछ जचती थी। लेकिन 3 दिन के लिए ब्लैक लिस्ट कर देना सरासर गलत है। तो 2-3 सवाल बड़े यूनिलीवर कंपनी के ऊपर उठते हैं कि अगर आप सच में ही इतने ज़्यादा नियमों के पाबंद हैं तो पहले ये बताइए कि 2 तारीख को गाड़ी आई थी, आपने 7 तारीख तक उसे अनलोड क्यों नहीं किया गया? उस 5 दिन का क्या जवाब है आपके पास? आप लोगों ने, आप जैसी कंपनियों ने गाड़ियों को रिक्शा बनाकर रखा है। इवन रिक्शे वाला भी आज की डेट में वेटिंग चार्ज लेता है, लेकिन आप लोग जो ट्रक मालिक के साथ करते हैं वो अनइमेजिनेबल है। इतना ज़्यादा उनका लॉस किया जाता है, बिना किसी वेटिंग चार्ज के गाड़ियों को गोडाउन बनाकर आप अपनी फैक्ट्रियों के बाहर खड़ा रखते हैं और उनसे पार्किंग चार्ज भी वसूलते हैं। और दूसरी बात जो मैंने पहले कही कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री मत कराइए, लेकिन जब वो मास्क पहन कर आया तब तो एंट्री कराइए। और जो पुलिस है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का चालान करती है मास्क का। आप कौन होते हैं? आपको किसने अधिकार दिया कि 3 दिन या 5 दिन के लिए आप किसी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर दें? कल को आप ये नियम भी बना सकते हैं कि हम अगर कोई मास्क नहीं पहन के आएगा तो उसको उल्टा लटका देंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे। ये आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा कि कोई भी आप अपनी मर्जी के साथ नियम बना दें। खैर, मास्क का तो बहाना है और ये सिर्फ एकमात्र ऐसी स्टोरी नहीं है। असल में अगर जड़ में जाएंगे तो बात फिर वहीं पर आएगी कि जो एसोसिएशंस हैं लोकल स्तर की, उनके अंदर दम नहीं है। कोई मुसीबत में आ जाए गाड़ी मालिक या गाड़ी चालक तो उसकी मदद को कोई भी एसोसिएशन, कोई यूनियन मौके पर पहुंचती नहीं है। और किसी के अंदर इवन नेशनल लेवल पर मैं कहूंगा कि हमारी जो एसोसिएशंस हैं उनके अंदर दम नहीं है इतना कि इन कॉर्पोरेट ये जो है इनके ऊपर लगाम कर सके। क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी बात सही लगती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब और फेसबुक पर जरूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 2400 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।